हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। CHSL के 3 सेट हमने बहुत डिटेल से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया था। 4th सेट की बात करते हैं। आज की क्लास स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही रोमांच देने वाली आज की क्लास है। हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज। जैसे देखो, कार्कस, कोर्प्स, कैडावर, ठीक है, तीनों का मतलब डेड बॉडी होता है। और ये स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि मैम तीनों का मतलब डेड बॉडी है तो क्या डिफरेंस है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड आएगा, वो आज की क्लास हमें बताएगी। क्लियर? नेक्स्ट है कोलोकेशन। कोलोकेशन, जब दो वर्ड्स को साथ में यूज किया जाता है, ये हमने क्लोज टेस्ट में बहुत डिटेल से पढ़ा था और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई थी कि क्लोज टेस्ट में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी लिस्ट भी मैंने क्लोज टेस्ट की बुक में दी हुई है। बट फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इसकी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत आसान हो जाते हैं जब हमें कोलोकेशंस आते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, प्रियंका जी। प्रियंका जी तो अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्रियंका चोपड़ा नहीं, अब प्रियंका निक जोनस हो चुकी है। जब कोई पर्सन किसी के साथ कमिटेड होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है, इधर ही और शी मैरिड और हैज अ पार्टनर, उस केस में क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या फ्रेज काम में आता है, वो हमें आज की क्लास बताएगी। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है। मैल और वर्ड्स, मैल और वर्ड्स रूट वर्ड्स, ठीक है, मैल रूट वर्ड और वर्ड्स रूट वर्ड, इन दोनों रूट वर्ड्स को आज की क्लास में देखेंगे। मैल लाइक मैलेशियस, मैलेफिशिएंट, मैलेवोलेंट, मैलाइन, ठीक है, ये वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्स की बात करें तो वर्सेटाइल, जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, उसमें क्या रूट वर्ड है और कैसे बना। एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीरू, सहस्त्र बुद्धि, ये यहाँ क्या कर रहे हैं मैम, इनका क्या काम आ गया? इनका काम भी आ गया भाई। वीरू से अगर हम देखें तो बना वीरूलेंट, ठीक है। अब इस वीरूलेंट का इस वायरस से क्या कनेक्शन है मैम? इसका भी कोई कनेक्शन है क्या? बिल्कुल है, और वो आज की क्लास आपको बता देगी। ठीक है। नेक्स्ट, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्लोज टेस्ट में, जंबल्ड में मैंने करवाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लिस्ट भी मैंने आपको दी है जंबल्ड वाली बुक में। ठीक है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन की क्लोज टेस्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है, वो आज की क्लास में पता चल जाएगा। और पैरेलल कंस्ट्रक्शन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी पहले मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियो दी है, वहां इसको समझाया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वैक। मैम ये क्वैक, बतख डक क्या कर रही है यहाँ पर? ये बच्चे, बतख जो साउंड प्रोड्यूस करती है वही तो क्वैक होता है। ये पता है हमको कि बतख का साउंड क्वैक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। बट जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, जो RMP होते हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, उनको भी स्टूडेंट्स क्वैक बोलते हैं। ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोन मीन्स टाइम, ठीक है, जंबल को अरेंज करने में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये आने से आप जंबल चुटकियों में सॉल्व कर देते हो, ये भी आज की क्लास बताएगी आपको। यही भी आज की क्लास में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। Bite of more than one can chew, ये है स्टूडेंट एक ईडियम। और ईडियम का ओरिजिन पता चल जाए, उसकी स्टोरी पता चल जाए तो याद करना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी, इसका ओरिजिन भी आज पढ़ेंगे हम। क्लियर? ठीक है। अब बात बच गए हमारे टाइगर श्रॉफ, जो डीओ बेच रहे हैं। ठीक है, मूवीज तो चलती नहीं है तो डीओ ही बेच लेते हैं, क्यों? उसमें भी क्या खराबी है। तो डिओड्रेंट जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं,
बट इसका ओरिजिन हमें नहीं पता। अगर इसका ओरिजिन भी पता चल जाए तो कितना मजा आए, क्यों? तो ये मजा आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ही लिया था। ग्रामर 12 मार्क्स, वोकैब 24 और कॉम्प्रिहेंशन 14। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम पूछा है आपसे। वर्ड है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके। क्लियर? ये जो वर्ड है मेलिग्नेंट, वो उन सेल्स के लिए जनरली यूज़ करते हैं, किसी डिजीज़ की जो सेल्स होती है जो इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है, इतनी हार्मफुल होती है कि उनको अब कंट्रोल में नहीं किया जा सकता और वो डेथ करवा सकती है, मतलब इतना डेडली होती है। क्लियर? यहाँ अगर रूट वर्ड की बात करें तो मैल जो है, MAL, मैल का मतलब होता है बैड, एविल, रोंग या हार्म। ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। तो जो इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है और उससे डेथ हो सकती है। कैंसरस हम बोल सकते हैं, जैसे कैंसर, ट्यूमर की जो सेल्स होती है वो समटाइम्स ऐसी होती है कि जिनको क्योर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा इसका मीनिंग होता है एक कि जो दूसरों को हार्म पहुंचाने की इच्छा रखता हो। ठीक है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हार्म समबडी। ठीक है, किसी दूसरे को, इसी में इसका सिनोनिम बनता है मैलेवोलेंट, ये मैंने पहले भी बताया। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हार्म समबडी, किसी को हार्म पहुंचाने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग विश होना, वो होता है मैलेवोलेंट, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर मैल का मतलब अगेन क्या है? बैड, हार्म, और वोल का मतलब क्या हो जाता है? टू विश। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो अपन के ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में आए हम, सबसे पहले देखो फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? डेडली। ठीक है, तो ये जो है ये लगभग इसका क्या हो गया स्टूडेंट? सिनोनिम हो गया। ठीक है। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। ठीक है, जो कुछ नहीं करना, अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता है, जो हिचकिचाता है, जो झिझक होती है, वो क्या हो गया? हेजिटेंट। राइट? ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो इंडिग्नेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर। क्या फीलिंग है? फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्से की फीलिंग है। क्यों है वो फीलिंग? वो इसलिए है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया गया है, आपके साथ में अनफेयर बिहेवियर किया गया है, तो उस केस में इंडिग्नेंट वर्ड यूज होता है। ठीक है, यहां पर रूट वर्ड देखें तो इन मतलब क्या है? नॉट। इनका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नॉट। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि इन जो है वो प्रीफिक्स में जब इंसिडियस हमने किया था, ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इंसिडियस में ऑन है, बट इन जो प्रीफिक्स है वो ऑन भी हो सकता है, इनटू हो सकता है, नॉट हो सकता है, इंटेंसिफायर हो सकता है। वो मैं आपको जैसे जैसे वर्ड्स हम करेंगे वैसे वैसे बताती रहूँगी। तो वही चीज़ है यहाँ, इन जो है वो क्या है? नॉट। क्लियर? डिग्न जो है वो क्या है? वर्दी। वर्दी मतलब जो डिग्निटी, जो डिग्निटी से किसी को ट्रीट करना चाहिए वैसी डिग्निटी से ट्रीट नहीं किया गया, इसलिए वो इंसान को क्या आ गया है? गुस्सा आ गया है। तो वो क्या, तो उस फीलिंग ऑफ एंगर के लिए क्या वर्ड यूज किया? इंडिग्नेंट। क्लियर है गाइस? आप धीरे धीरे जैसे जैसे रूट वर्ड से फैमिलियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए वर्ड्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड नहीं हो सकता। एंटोनिम पूछा है हमसे, एंटोनिम होगा स्टूडेंट बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है नॉट हार्मफुल। क्या होता है? नॉट हार्मफुल। ठीक है, हार्मलेस। इसमें रूट वर्ड है बेने। ये बात मैंने पहले भी बताई थी लास्ट वीडियो में भी। बेने का मतलब होता है गुड, अच्छा।
क्लियर? तो मैलिग्नेंट का ऑपोजिट क्या हो गया? बिनाइन। मैलिग्नेंट का एक और एंटोनिम भी होता है जो हम नॉन लगा देंगे, नॉन मैलिग्नेंट। बिनाइन, नॉन मैलिग्नेंट क्या हो जाएंगे? मैलिग्नेंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर? मैल रूट वर्ड्स से और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला वर्ड आया मैलएड्रॉइट। मैल मतलब क्या है? रॉन्ग, एड्रॉइट मतलब स्किल, यानी कि सही स्किल नहीं है, अच्छी स्किल नहीं है, रॉन्ग स्किल है या विदाउट स्किल है, उसके लिए क्या वर्ड आता है? मैलएड्रॉइट। ठीक है, इसका सिनोनिम आपका CDS 2010 में पूछा गया था, जो था क्या? क्लमजी। क्लियर? अनस्किलफुल, क्लमजी, वो क्या बोलेंगे? मैलएड्रॉइट। नेक्स्ट, मैलेडी। मैल मतलब इल, एनी डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी, कोई भी डिसऑर्डर, डिजीज के लिए क्या वर्ड आया है? मैलेडी। नेक्स्ट, मैलेवोलेंस, जैसे अभी हमने बात की थी, मैल मतलब बैड या हार्म, वॉल माने टू विश, जैसे वॉलेटाइल, वॉलेंट्री। ठीक है, तो वॉल मतलब क्या है? विश, मतलब इच्छा रखना दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, हार्म करने की, वो क्या होता है? मैलेवोलेंस। क्लियर? नेक्स्ट आता है मैलेडिक्शन। मैल मतलब इविल, डिक्ट का मतलब टू स्पीक। डिक्ट रूट वर्ड जहां आता है उसका मतलब होता है टू स्पीक, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, प्रीडिक्ट, वर्डिक्ट, डिक्टम, डिक्शनरी। क्लियर? वैलेडिक्शन, बेनेडिक्शन। तो यहां पर सभी जगह जो डिक्ट है, ये रूट वर्ड क्या है स्टूडेंट? टू स्पीक। क्लियर है गाइस? वर्डिक्ट देखो, जैसे जूरी जो वर्डिक्ट देती है, लास्ट जो निर्णय होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? वर्डिक्ट। वहां पर भी डिक्ट क्या है? टू स्पीक है। क्लियर? तो डिक्ट जहां पर भी दिखे, डिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टू स्पीक। तो एन एविल सेइंग और हार्म समवन, जैसे श्राप देना दूसरे को, जैसे एक तो हम आशीर्वाद दें, बहुत अच्छे से बोले, वो होता है बेनेडिक्शन, और एक बुरे वर्ड्स में कुछ उसके लिए बोले, श्राप दें, ठीक है, दुर्वचन बोले, वो क्या होता है? मैलेडिक्शन। ठीक है, बेनेडिक्शन में बेने क्या हुआ? गुड, और डिक्ट मतलब टू स्पीक, यानी अच्छा बोलना, मंगल कामना करना, आशीर्वाद के लिए क्या आता है? बेनेडिक्शन। नेक्स्ट, मिलाइन। मिलाइन में भी मैल क्या हो जाएगा? एविल। एविल वर्ड्स बोलना, हानिकारक, टू स्पीक एविल वर्ड्स अबाउट समबडी, स्लैंडर, इंजूरियस। ठीक है, मैलिग्नेंट अभी अभी किया हमने, और ये मैलिग्नेंट का एंटोनिम बिनाइन आपका CHSL 2016 में भी आया हुआ है। ठीक है, मैंने हर वीडियो में इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर भी बताती रही हूँ, आगे भी बताती रहूंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आ सकते हैं। क्लियर? तो ये मैलिग्नेंट पहले भी आया हुआ है, वेरी बैड और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ समथिंग, हानिकारक, मैलेवोलेंट, क्या हो जाएगा? मैलिग्नेंट। ठीक है, एंटोनिम नॉन मैलिग्नेंट और बिनाइन। ठीक है, नेक्स्ट, मैल न्यूट्रिशन। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, कुपोषण। ठीक है, मैल मतलब बैड, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन, हम सभी जानते हैं पोषण। तो कुछ ये जनरली बच्चों के लिए यूज होता था, अभी भी होता है, कि जो बच्चे जिनमें पूरा पोषण जिनको नहीं मिल पाता, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्लियर? तो वो उसके लिए क्या वर्ड आता है? मैल न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, मैलोड्रस। मैल मतलब बैड, ओडर, ODOR। ओडर का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मेल, क्या होता है? स्मेल। और स्मेल भी जनरली ये ऑर्डर आता है अनप्लेजेंट, जो बुरी स्मेल होती है उसके लिए हम ऑर्डर यूज करते हैं। क्लियर? तो बैड स्मेल जो है उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा? मैलोड्रस। क्लियर? अब देखो यहां से आपको एक वर्ड अपन करते हैं, वो है डिओड्रेंट। सभी लोग जानते होंगे डिओड्रेंट क्या होता है, यूज भी हम करते हैं, लेकिन हमें इसका रूट आज पता चल जाएगा, और रूट पता चलने के बाद ये इतना इंटरेस्टिंग लगेगा जितना पहले कभी नहीं लगा था।
डिओड्रेंट क्या होता है? डिओड्रेंट होता है जो हमारे बॉडी की जो अनप्लेजेंट स्मेल है उसको छुपाने का काम करता है। अब इसमें रूट वर्ड देखो, ODOR। ऑर्डर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? स्मेल। क्या है? स्मेल। DE यहां आया है, DE शो कर रहा है एक्सप्रेसिंग रिमूवल। क्या शो कर रहा है? रिमूवल। यानी डिओड्रेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की बैड अनप्लेजेंट स्मेल को हाइड करता है, रिमूव करता है। क्लियर? तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? डिओड्रेंट। समझ में आया? ऑर्डर मतलब क्या है? स्मेल। क्या बना? डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट जो वर्ड आप रूटीन लाइफ में यूज करते हो वहां भी स्टूडेंट रूट वर्ड क्या है? ऑर्डर, स्मेल है। ठीक है? अब ये वर्ड आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। ये जो रूट वर्ड है ये आप नहीं भूल सकते हो, और रूट वर्ड से आप एक बार फैमिलियर होने लग जाएंगे तो रूट वर्ड से वर्ड्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हो और उस केस में आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे जो आप पहले कभी फील नहीं किया। ठीक है? तो आप जो रूट वर्ड जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर उसको समझते रहें, तो हम बहुत सारे वर्ड जो है इन्हीं क्लासेस में हम यहाँ ग्रामर भी कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी कर रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हैं, सब कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको जो वीडियोस मिल रही हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है और रिवाइज करते रहना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, मेलट्रीट। मेल में क्या हो गया? बैड। ट्रीट मतलब ट्रीट होता ही है, तो किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना। ठीक है? तो वो जो दुर्व्यवहार है उसके लिए क्या आता है? मैलट्रीट, इल ट्रीट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, मैलेफिशेंट। मैले मतलब एविल, फिक का मतलब होता है बनाना, टू मेक। क्लियर? तो डूइंग और कॉजिंग। ठीक है? डूइंग और कॉजिंग इविल और हार्म क्या हो जाता है? मैलेफिशेंट। ऑपोजिट हो जाता है बेनिफिशिएंट। बेनेफैक्टर सुना होगा आपने, जो अच्छा काम करते हैं। क्लियर? जो अच्छे स्पॉन्सर होते हैं, अच्छी चीज़ों में पैसे देते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके लिए बेनेफैक्टर आता है। फीमेल के लिए बेनेफैक्ट्रेस आता है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम पूछा गया है आपसे ऑपुलेंट का। ऑपुलेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली रिच। क्या होता है? एक्सट्रीमली रिच। हम बोल सकते हैं वेल्दी। क्लियर? ठीक है, अब हमसे सिनोनिम पूछा गया है, तो देखो डिस्टेंस। डिस्टेंट का मतलब होता है फार अवे, दूर। क्लियर? तो ये तो नहीं हो सकता। शैबी। शैबी का मतलब होता है बहुत ही पुअर कंडीशन में, गंदा, स्क्रफी जो हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं, जो बहुत ही गंदा है, बहुत पुअर कंडीशन में है, उसके लिए शैबी आता है, तो वो भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। फिर आता है विरुलेंट। विरुलेंट होता है डेंजरस, जो डेंजरस है, जो लीथल है। ठीक है? पॉइजनस है, हार्मफुल जो है, उसके लिए आता है विरुलेंट। और विरुलेंट में भी जो रूट वर्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। विरुलेंट में रूट वर्ड है स्टूडेंट वायरस। ठीक है? वायरस जिसका मीनिंग लैटिन में पॉइजन था। जो आज हम वायरस यूज करते हैं, इसका जो ओरिजिन है वायरस का, वहां पर इसका मीनिंग पॉइजन था। जो स्नेक का जो लिक्विड होता है, जो जहर होता है स्नेक का, उसके लिए वर्ड यूज करते थे वायरस। ठीक है? और फिर धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते वायरस एक ऐसे हम यूज करने लगे, जैसे कोरोना वायरस है, ऐसी चीज जो पॉइजनस हो सकती है, जो एक से दूसरे में बीमारी को फैला सकती है, जो घातक हो सकती है, उसके लिए हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया? वायरस। क्लियर? ओरिजिन क्या है? पॉइजन। क्लियर है गाइस? लास्ट आता है लग्जूरियस। लग्जूरियस का मतलब क्या होता है? वेल्दी होता है। ठीक है? लग्जूरियस होटल हो सकता है, लग्जूरियस सराउंडिंग्स हो सकती है। तो ओपुलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? लग्जूरियस। क्लियर? जैसे लग्जूरियस सराउंडिंग्स होती है, वैसे ही स्टूडेंट ओपुलेंट सराउंडिंग्स भी होती है। लग्जूरियस और ओपुलेंट दोनों के साथ में कोलोकेशन में सराउंडिंग्स आता है।
सेम कोलोकेशन है दोनों के, लग्जूरियस सराउंडिंग्स और ओपुलेंट सराउंडिंग्स। ठीक है, ओपुलेंट जो है वो फैब्रिक के लिए भी आता है, ओपुलेंट फैब्रिक्स। क्लियर? ठीक है। लग्जूरियस, और एक वर्ड आपने सुना होगा इसी से मिलता जुलता, वो है लग्जूरियंट। क्या ये दोनों सेम है? नहीं मैम, सेम तो नहीं, सेम जैसे ही लग रहे हैं, सिर्फ वेरिएशन ही तो है। क्या ये अलग है? अलग है तो इन दोनों की मीनिंग क्या है और कैसे, किस सेंटेंस में इनको यूज करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, ये देखो, दिस स्ट्रेच ऑफ लैंड वॉज वंस कवर्ड विथ, फिलिंग द ब्लैंक, लग्जूरियस या लग्जूरियंट फॉरेस्ट, बट इट इज नाउ बेयर। आपको ये बताना है कि यहाँ फॉरेस्ट के पहले लग्जूरियस आएगा या लग्जूरियंट आएगा, दोनों में से क्या आंसर होगा, विद रीजंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है और ऐसे संकोच नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है कि मैं जो आंसर दूंगा वो सही होगा या गलत होगा, गलत होगा तो क्या होगा, सब क्या सोचेंगे, ये बिल्कुल नहीं। आपको आंसर करना है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आंसर आपको करना है, ताकि वो ये क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको लाइफ टाइम याद ही है, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और अगर आप गलत करोगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप पूरी लाइफ में इसको नहीं भूलोगे। ठीक है ना? तो जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और साथ में उसको एक्सप्लेन करने का एक रीजन भी लिखेंगे कि मैम लग्जूरियस फॉरेस्ट आएगा ये रीजन है, लग्जूरियंट फॉरेस्ट आएगा ये रीजन है। क्लियर है गाइस? थर्ड, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत ही केयरफुल और प्रिसाइज। वन वर्ड पूछा है हमसे। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्यूमुल्टस। ट्यूमुल्टस का मतलब होता है वेरी नॉइजी और जो कंफ्यूज्ड सिचुएशन होती है। ठीक है, नॉइजी कंफ्यूज सिचुएशन, उसके लिए यूज करते हैं ट्यूमुल्टस। सिनोनिम हो जाता है इसका टेम्पेस्ट, जानते हैं सभी, टेम्पेस्ट मतलब तूफान, तो टेम्पेस्चुअस क्या हो जाता है, ट्यूमुल्टस। क्लियर? ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, वेरी केयरफुल प्रिसाइज छोड़ दो। फिर आता है गैरुलस। गैरुलस होता है बातूनी, टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या होता है, गैरुलस। टॉकेटिव, लोकेशियस, और हम बोले तो वॉल्यूबल या चैटरबॉक्स, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जो चाइल्ड होता है उनके लिए यूज होता है चैटरबॉक्स, जो ज्यादा बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब होता है कांपना, ट्रैम्बलिंग करना। ठीक है ना? ट्रेमुलस क्या होता है, ट्रैम्बलिंग, कांपना, शिवरिंग, कांपना। ठीक है, राइट आंसर होगा मेटिकुलस। मेटिकुलस जो होता है वो बहुत ही केयरफुल होता है, वो हर डिटेल को बहुत ध्यान से करता है, परफेक्शन में करना चाहता है। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाता है फास्टिडियस। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फास्टिडियस, थोरो। ठीक है, थोरो, फास्टिडियस को क्या बोलते हैं, मेटिकुलस। मेटिकुलस और क्या क्या हो सकता है कोलोकेशन में, मेटिकुलस प्लानिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, मेटिकुलस प्लानिंग हो सकती है, मेटिकुलस रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मेटिकुलस केयर हो सकती है, मेटिकुलस रिसर्च हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम मेटिकुलस वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। किसी चीज को करने की एक जो नेचुरल स्किल है, नेचुरल एबिलिटी है, उसके लिए क्या वर्ड आएगा, देखो स्टैक। स्टैक होता है स्टूडेंट बंडल, पाइल ऑफ समथिंग, तो स्टैक तो नहीं हो सकता। स्नैक, स्नैक जो कोई भी छोटा मोटा स्नैक्स जो हम बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड क्या हो जाता है, स्नैक। ठीक है, क्वैक। क्वैक आपने एक तो सुना होगा, जो डक जो साउंड करते हैं उसके लिए क्या वर्ड आता है, क्वैक। एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग, एक ऐसा डॉक्टर
ठीक है, एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास में डिग्री नहीं है, जो MBBS MD की जो डिग्री होती है लीगली जिसको ऑथोराइज्ड होता है वैसे नहीं है, बस डॉक्टर के साथ रह के और थोड़ा बहुत सीख गया जुकाम बुखार की दवाई देना, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं झोला छाप डॉक्टर्स, और आपने सुना हो तो RMP भी बोलते हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो डॉक्टर्स के साथ रह रह के थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं। क्लियर, लेकिन वो उनके पास में कोई डिग्री नहीं होती, वो होते हैं, उनके लिए भी क्या वर्ड आता है, क्वैक। क्लियर, क्वैक क्या हो गया, अगर याद करने के लिए झोला छाप झोला छाप डॉक्टर हो गया। ठीक है, हाँ, और क्वैक तो ये है, और एक और वर्ड इससे मिलता जुलता जो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है, वो है क्वेक। क्वेक जैसे अर्थक्वेक, ठीक है, क्वेक का मतलब होता है कांपना, जो अभी हमने किया था ना ट्रैम्बल, जैसे पृथ्वी कांपती है तो अर्थक्वेक यूज करते हैं, वहां पर QUAKE है क्वेक, और ये है स्टूडेंट क्वैक। ठीक है, डक का साउंड क्या होता है, क्वैक। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, नहीं हो सकता मैम। ठीक है, राइट आंसर होगा स्टूडेंट नैक। जो एक नेचुरल स्किल होती है किसी भी काम को करने की, वो होती है स्टूडेंट नैक। ठीक है, और नैक के साथ में या तो ऑफ या फोर प्रेपोजिशन यूज करते हैं, और आगे आता है फॉर या ऑफ डूइंग समथिंग। क्लियर, किसी भी काम करने की जो नेचुरल एबिलिटी है उसके लिए यूज होता है नैक, और नैक के बाद में आप प्रपोजिशन लेते हैं ऑफ या फॉर और डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही हैज गॉट अ रियल नैक ऑफ मेकिंग मनी। उसके पास में पैसा कमाने की एक इनबिल्ट नेचुरल कला है। ठीक है, नेचुरल एबिलिटी है किसके पास में, ही के पास। तो नैक ऑफ क्या हुआ, नैक ऑफ मेकिंग। ठीक है, यही स्ट्रक्चर थी, नैक ऑफ या नैक फॉर डूइंग समथिंग। क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, देखेंगे। दिस विंटर, अभी सर्दियों की बात कर रहे हैं, दिस विंटर फिलिंग द ब्लैंक वेदर कंडीशंस हैव लेड पीपल टू रिमेन इंडोर्स। अभी जो सर्दियां हैं और उन सर्दियों की वेदर जो कंडीशंस है वो लोगों को घर में ही रहे, मतलब ऐसी कंडीशंस हैं वेदर की कि अगर वो घर में ही रहें तो ही अच्छा है। ठीक है, वेदर की कंडीशन उनके लिए सूटेबल नहीं है, उनके लिए फेवरेबल नहीं है ना। जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि जो कोरोना है वो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ सकता है, तो हमें अंदर घरों में ही रहना चाहिए। क्लियर, तो वैसे ही कि इस विंटर वेदर की जो कंडीशंस हैं, अब वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो हमें अंदर ही रहना चाहिए। तूफान है, बारिश है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। वर्स, यहाँ एक और चीज देखो स्टूडेंट, तीनों में वर्स आया है, वर्स 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 वर्स। ठीक है, वर्स या वर्ड जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टू टर्न। क्या होता है, टू टर्न। क्लियर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अवर्स। ठीक है, वर्स का मतलब क्या हुआ, टू टर्न, और ए का मतलब है यहां पर अवे। मतलब जब आप किसी चीज को देखकर उससे मुंह फेर लो क्योंकि आप वो चीज नहीं देखना चाहते हो, वो चीज आप नहीं पसंद कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आता है अवर्स। जैसे कोई भी सीन आपने देखा, किसी भी चीज़ का सीन हो सकता है, किसी भी एक्सीडेंट का, कोई भी इंसिडेंट हुआ हो और आप उसको नहीं देखा, आपने अपनी आंखें फेर ली वहां से, तो वर्ड यूज होता है अवर्स। क्लियर, और अवर्स जो है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते, ओनली प्रेडिकेटिवली ये काम में आएगा, यानी नॉट बिफोर नाउन, नाउन के पहले नहीं आएगा। क्लियर, तो ऐसी बातें तो नहीं हो रही है, अवर्स वेदर कंडीशंस तो नहीं हो सकता। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इनवर्स। इनवर्स आपने मैथ्स में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। इनवर्स मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। वर्स माने क्या हो गया, टू टर्न इनटू, इन माने इनटू, तो एग्जैक्टली इनटू अपोजिट जो हो जाता है वो इनवर्स हो जाता है। तो इनवर्स वेदर कंडीशंस नहीं हो सकता। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब होता है किसी चीज को, किसी एरिया ऑफ लैंड को, पानी को क्रॉस कर देना, ठीक है, क्रॉस करना, टू क्रॉस एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर, क्लियर, वो हो जाता है ट्रावर्स। ट्रा यहाँ पर ट्रांस है, जैसे आपने मैथ्स में भी ट्रांसवर्सल लाइन सुनी होगी, ठीक है, पढ़ाते हैं सर। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन इस तरह से क्रॉस करती हुई जाती है अक्रॉस, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ट्रांस क्या है, अक्रॉस, वर्स मतलब टू टर्न। हर जगह, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपकी रूटीन लाइफ हो, हर जगह रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। और आप इनको एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वो कैब का फोबिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एडवर्स, ठीक है। एडवर्स, वर्स का मतलब टू टर्न, ठीक है। एडवर्स, एडवर्स होता है स्टूडेंट्स क्या, कि जब कोई परिस्थिति आपके अगेंस्ट टर्न कर जाए, क्लियर, आपके फेवर में नहीं हो, आपसे मुंह मोड़ ले, ठीक है, आपके फेवर में नहीं हो, आपसे आपके अगेंस्ट हो जाए जब सिचुएशन, उसके लिए आता है एडवर्स। और एडवर्सिटी जो हम बहुत कॉमन, बहुत बार एग्जाम में आया, विपरीत परिस्थितियों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, आपने सुना भी होगा। और जैसे दिवाली पे हम मैसेज करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरस के मैसेज करते हैं कि आपके घर खुशियां आए, समृद्धि आए, ठीक है, और उसका एंटोनिम हो जाता है एडवर्सिटी, क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट राइट आंसर होगा एडवर्स। क्यों, क्योंकि एडवर्स जो कंडीशंस है वेदर की, वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, एडवर्स। एडवर्स वेदर कंडीशंस कोलोकेशन भी होता है, क्या होता है, एडवर्स वेदर कंडीशंस। एडवर्स कमेंट्स हो सकते हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट कोलोकेशन क्या है, एडवर्स वेदर कंडीशंस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्स। वर्स से और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में भी आए हुए हैं, वो देखो, आइए ये देखो, एडवर्सरी। एडवर्सरी आपको याद होगा, मैंने पहले भी कराया था ओपोनेंट के लिए, फिलिंग द ब्लैंक का ही था। विजनरी जिसमें आंसर था, वहां मैंने बताया था जो विरोधी होता है, ओपोनेंट होता है, उसके लिए क्या आता है, एडवर्सिटी, क्योंकि एडवर्स जो हमारे अगेंस्ट हो चुका है, हमारे से इस तरफ टर्न कर गया, क्लियर। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज, अब आप बोलोगे मैम एडवर्टाइज वे टर्न कहां से आ गया, टर्न यहां से आ गया कि एडवर्टाइज जो करते हैं, एडवर्टीजमेंट जो होता है वो किस लिए होता है, कि हमारा ध्यान उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करने के लिए, हमारा ध्यान उस प्रोडक्ट की तरफ टर्न करने के लिए क्या करते हैं हम, एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। एड मतलब टूवर्ड्स, वर्ड का मतलब क्या हुआ, टू टर्न, क्लियर। नेक्स्ट एडवर्स यानी नॉट हेल्पिंग, नॉट फेवरिंग, क्या हो जाएगा, एडवर्स, ठीक है। जैसे एडवर्स वेदर कंडीशंस, एडवर्स कमेंट्स, एडवर्स सर्कमस्टांसेस। हाँ ये देखो एडवर्सिटी, एडवर्स यहां पर क्या था, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और एडवर्सिटी क्या हो जाएगा, नाउन, क्लियर। तो जो डिफिकल्ट अनफेवरेबल सिचुएशन आपको दिख ही रही है वो क्या हो जाएगी, एडवर्सिटी। और ये आपका सीपीओ प्री 2018 में आया हुआ है, इसका एंटोनिम पूछा गया है प्रॉस्पेरिटी। अभी अभी दिवाली गई है और प्रॉस्पेरिटी के हमने बहुत सारे मैसेज किए हैं ना, तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी ये है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवर्सिटी का, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये देखो एनडीए 2014, एलडीसी 2013 में भी आया हुआ है,
मैं आपको बताती रहूंगी, पहले भी बताए हैं, आगे भी बताती रहूंगी, जो भी एग्जाम में जिस तरह से वर्ड्स आए हुए हैं। और रूट वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। नेक्स्ट, एमबी वर्ड हमने पहले एमबी में भी कर लिया। एमबी मतलब बोथ, वर्ड माने टू टर्न, जो एक्सट्रोवर्ट भी है और जो इंट्रोवर्ट भी है, दोनों है, वो क्या हो जाता है, एमबी वर्ड। एनिवर्सरी, अब आप सोच रहे होंगे एनिवर्सरी में वर्ड्स टू टर्न कैसे हो गया। हर साल जो टर्न करके आती है एनिवर्सरी, सालगिरह कब आती है, हर साल में एक बार, मतलब टर्न करके साल में एक बार आ रही है। ए डबल एन का मतलब ईयर, और ई डबल एन होता तो क्या हो जाता, ईयर्स। ठीक है, वर्ष माने टर्न, जो रिटर्निंग ईयरली, ईयरली रिटर्न हो रही है, वो क्या है, एनिवर्सरी। ठीक है, अवर्स हम देख चुके हैं, जो चीज हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे हम टर्न अवे कर जाते हैं, वो अवर्स है। अवर्ड वही कि टू टर्न अवे, यहाँ ये वर्ब हो गई है और ये एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्स। कन्वर्सेशन क्या होता है, जिसमें हम अपनी बातों को टर्न करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो कौन मतलब टुगेदर, और वर्ड माने टू टर्न। क्लियर, ये आपका सीजीएल प्री में आया हुआ, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टॉक। नेक्स्ट, डाइवर्ट, डाई मतलब असाइड, वर्ड माने टू टर्न, मतलब जो ध्यान भटका देता है, जो अलग कर देता है, वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट। डिस्ट्रैक्ट, डिस में भी देखो, डिस्ट्रैक्ट में भी रूट वर्ड क्या है, ट्रैक्ट मतलब टू पुल। ठीक है, डिस मतलब अवे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्ट हमने देख लिया, जो बाहर की तरफ टर्न हो जाए, एक्स्ट्रो मतलब आउटसाइड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब जो अपनी पोजीशन को इन्वर्ट कर ले, रिवर्स कर ले, वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड। वर्सेटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। वर्सेटाइल, ठीक है, जो अपने आप को अलग अलग चीजों में टर्न कर सके, जिस एक ही इंसान के पास बहुत सारे टैलेंट हो सके, जो जैसे आयुष्मान है, ठीक है, सिंगिंग भी आती है, अच्छी एक्टिंग भी कर लेता है। तो जो एक इंसान एक बहुत सारी स्किल्स जिसके पास हो, वो क्या होता है, वर्सेटाइल, यानी उसने अपने आप को अलग अलग जगह टर्न कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं, फिर एग्जाम में कुछ वर्ड्स चेंज करके दूसरी डेफिनेशन दे देता है। इसी चीज को दूर करने के लिए रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज को दूर करने के लिए मैंने सारी डेफिनेशन ली है, ताकि कैसे भी दे दे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर पे करना है, और +1 लेकर ही आना है, +2, 1 नहीं, प्री में 2 आएंगे। ठीक है, एबल टू डू मैनी थिंग्स, able to adapt to many different functions, one who possesses many talents, और someone having many skills। अब देखो CHSL में, MTS में, CHSL 2012, LDC, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्सो। वर्सो का मतलब कौन सा है, बाईं ओर, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट का वर्सो, राइट का रेक्टो। अब आप बोलोगे मैम इसमें टर्न का क्या लेना देना है, बिल्कुल, अगर कोई भी बुक है उसका हम पेज पलटेंगे इस तरह से, तो पलटने के बाद कौन सा आ रहा है, वर्सो। क्लियर, नेक्स्ट, वर्सेस। वर्सेस आपने सुना होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, वर्सेस का मतलब क्या है, टर्न अगेंस्ट। क्लियर, वर्टिकल। वर्टिकल में टर्न कैसे हुआ, हॉरिजॉन्टल था, टर्न करके ये ऐसे था हॉरिजॉन्टल, हमने क्या कर दिया, इसको परपेंडिकुलर, सीधा कर दिया, क्या हो गया, वर्टिकल। नेक्स्ट, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो टर्न करके जो बिल्कुल हाईएस्ट पे पहुंच चुका, एक्स मतलब आउट, एक्स मतलब आउट, टर्न करके हाईएस्ट पोजीशन पे जो आ गया है, वो क्या है, वर्टेक्स। क्लियर, नेक्स्ट, वर्टिगो। वर्टिगो मतलब जब हमारा पूरा माइंड चक्कर खाने लग जाए, सब कुछ घूमने लग जाता है। जब हमें चक्कर आता है तो क्या लगता है, सब कुछ टर्न कर रहा है, सब कुछ घूम रहा है, तो वो जो फीलिंग है उसके लिए क्या वर्ड आता है, वर्टिगो। आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप ऐसे बोलेंगे तो वो लिखेगा वर्टिगो। क्लियर, अ फीलिंग ऑफ डिजीनेस, चक्कर आने की जो अवस्था है वो क्या हो गई, वर्टिगो। क्लियर है गाइस,
ये बुक है वर्ड पावर। अगर आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, वोकैब का बेस बनाना है, आप एसएससी दे रहे हो, बैंक, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जीआरई दे रहे हो, क्लैट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आपको वोकैब का बेस चाहिए तो आपको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट जंबल देखते हैं। ए, some returned in the 80s but they were not allowed to reclaim or buy land. कुछ 80s में रिटर्न हो गए लेकिन उनको दोबारा क्लेम करने और जमीन खरीदने के लिए अलाउ नहीं किया गया। बी, in the 70s में many Vietnamese living in Cambodia faced deportation after a change in government. गवर्नमेंट चेंज होने से कंबोडिया में बहुत सारे वियतनामीज को डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली किसी कंट्री को छोड़ने पे मजबूर हो जाना, ठीक है, उनको मजबूर होना पड़ा उस गवर्नमेंट के चेंज होने से अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए, ठीक है। C, their only solution was to live in wooden homes floating on the lake. अकेला सॉल्यूशन क्या था कि लेक के ऊपर जो वुडन होम बनाते हैं वहां पर वो रह सकते थे। D, even today they can be found living on the lake, surviving on fishing and tourism. आज भी उनको फिशिंग और टूरिज्म पे सर्वाइव करते हुए और लेक पर रहते हुए देखा जा सकता है। क्लियर? वही बात जो हमने पहले की है वही अगेन। जंबल में सबसे पहले हमें स्टैंड अलोन सेंटेंस को फाइंड करना है। अभी हम तीन वीडियो में दे चुकी हूँ, वहाँ पर हम जंबल सॉल्व कर चुके हैं और पहले भी जंबल की वीडियो दे चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैम अब क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन सेंटेंस देखो, इवन टुडे दे, यानी ये किसी से कनेक्टेड है, नहीं हो सकता। देयर ओनली सॉल्यूशन मतलब किसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, ये भी स्टैंड अलोन नहीं हो सकता। सम रिटर्न्ड यानी पहले किसी के जाने की बात हुई है फिर रिटर्न की बात हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली वन ऑप्शन, वन सेंटेंस जो है बी, जहां जो अपने आप में स्टैंड अलोन सेंटेंस है। और स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स बी से, और बी से स्टार्ट करने का एक ही ऑप्शन है आंसर। समझ में आया? स्टैंड अलोन कौन है? बी, कि 70s में वियतनामीज को गवर्नमेंट चेंज होने से अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ा। क्लियर? तो स्टार्ट किससे होगा स्टूडेंट? बी से, और बी से स्टार्ट करने का एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। आंसर मिल गया, ठीक है। अब पूरा देखो इसको, 70s में उनको छोड़ना पड़ा, कुछ 80s में रिटर्न हुए तो उनको अधिकार नहीं दिए गए, अलाउ नहीं किया गया लैंड खरीदने के लिए, रिक्लेम के लिए, तो बी के बाद में आया ए, ठीक है। फिर अब लैंड नहीं खरीदने दी तो उन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन क्या था कि लेक पे वुडन होम्स, जैसे आपने हाउस बोट टाइप देखा होगा, तो वहाँ ओनली सॉल्यूशन क्या था, वहाँ वुडन होम्स बनाकर वो लेक के ऊपर रहते थे और आज भी उनको वहाँ पर रहते हुए देखा जा सकता है। तो सीक्वेंस क्या बनी? बी ए सी डी। क्लियर? और बी से स्टार्ट करना था, एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट, हाँ जंबल है, स्टार्ट करते हैं। ए, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है तो समझ जाना स्टूडेंट, कुछ बात है उसका एग्जाम्पल देगा, यहीं से सोचना स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल आर प्रोजेक्ट फाइल्स वर केप्ट पेंडिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स। हमारी प्रोजेक्ट फाइल जो है कुछ सालों तक पड़ी रही, पेंडिंग पड़ी रही, ठीक है। बी, हाउएवर सच हिंड्रेंसेस डिड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टायरलेसली वर्किंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 450 क्लिनिक्स। ये सारी रुकावटें भी हमें नहीं रोक पाई, हम जो टायरलेस, जो डिलीजेंट, मैंने ये वर्ड करवाया था आपको, याद करो डिलीजेंट में, ठीक है, लगातार जो मेहनत कर रहे थे उससे 450 क्लिनिक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें ये हिंड्रेंस हमें नहीं रोक पाई। सी, वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक्स। हमने शुरू में 150 से ज्यादा क्लिनिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिए थे। D, but very soon many roadblocks were put in our path of expansion. लेकिन बहुत ही जल्दी हमारे रास्ते में, हमारे एक्सपेंशन में रोड ब्लॉक्स आने स्टार्ट हो गए।
अब स्टूडेंट आपको समझ जाना है कि ए से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, बी हाउएवर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आता है, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, बट भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आ रहा है, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। एक स्टेटमेंट है जहां से जो अपने आप में एक ऐसी एडवर्ब भी ले रहा है इनिशियली, जो किसके लिए आती है, शुरुआत के लिए आती है। तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, और सी से स्टार्ट होने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। क्या कितने ऑप्शंस हैं, दो। क्लियर। अब देखो दो में आगे हमें यहां पर हिंट फाइंड करनी है, दो को कट कर देना है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। वो बोल रहा है इनिशियली 150 क्लिनिक हम बना पाए, 150 से ज्यादा, बट ये इसी के सी किससे अटैच है, डी। डी की कौन से स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सी से। क्या 150 तो बना लिए, लेकिन बहुत जल्दी हमारे रास्ते में रोड ब्लॉक आने स्टार्ट हो गए, तो सी के बाद में आएगा डी। सी से स्टार्ट होगा, सी के बाद में डी, एक ही ऑप्शन है। फिर देखो डी में बोला है कि रोड ब्लॉक्स है, वो रोड ब्लॉक्स का एग्जाम्पल क्या थे, वो रोड ब्लॉक्स क्या थे कि उनकी प्रोजेक्ट फाइल्स को रोक दिया गया, उनकी प्रोजेक्ट फाइल को पेंडिंग रखा गया बहुत सालों तक, और ऐसी रुकावट आने के बाद भी वो नहीं रुके, लगातार वर्क करते रहे। तो ए, और ए के बाद में क्या आ गया, बी। सो राइट आंसर क्या बना, सी डी ए बी। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इतने फटाफट हम जंबल तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास में कॉन्सेप्ट होंगे, और वो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे मेरी जंबल की वीडियो से और मेरी इस बुक से। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट को फाइंड करना, यहां ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, समटाइम्स से करेक्ट पूछ लेता है, समटाइम्स इनकरेक्ट पूछ लेता है, तो जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक ना करें, सिली मिस्टेक से बचें। ठीक है। देखो क्विजेस सही है, क्विजेस की स्पेलिंग। एक्सेप्टेबल बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट करना। बिगनिंग मतलब शुरुआत। जो स्पेलिंग गलत है वो है अकोमोडेट। अकोमोडेट में ACCO फिर डबल M आता है, M भी आपको 2 बार यूज करना है, और ये स्पेलिंग स्टूडेंट पहले भी आ चुकी है। अकोमोडेट होता है किसी को रहने की जगह प्रोवाइड करना। अकोमोडेट क्या है, वर्ब है। ठीक है। और अकोमोडेशन हो जाता है तो वो नाउन हो जाता है, प्लेस टू लिव। क्लियर। जगह रुकने के लिए, रहने के लिए जो हम रहते हैं, अकोमोडेशन, उसके लिए आता है। और अकोमोडेट वर्ब है, वो एक्शन करना हो तो वो अकोमोडेट हो जाता है। ठीक है। अकोमोडेशन ब्रिटिश इंग्लिश में अकोमोडेशन अनकाउंटेबल है। ठीक है। जो हम प्लेस, रहने की जगह की बात करेंगे, रुकने की जगह की बात करेंगे, तो वो अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूं, दे आर वेरी अकोमोडेटिंग टू फॉरेन विजिटर्स। ये सेंटेंस जो मैंने यहां लिखा है, ये सेंटेंस सही है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर गलत है तो भी आप बताएंगे, और गलत है तो क्यों गलत है, ये अकोमोडेटिंग क्या गलत है, क्या आना चाहिए इसकी जगह पर, और अगर ये सही है तो क्या, क्यों सही है, ये रीजन आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, और हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। क्लियर। जो भी आपका रिप्लाई हो, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, बिंदास करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इडियम। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन बताती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ। ठीक है। ऑरिजिन, इडियम के ऑरिजिन्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि फिर हम वो इडियम कभी नहीं भूलते हैं। ये इसका ऑरिजिन जो हुआ, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, इसका ऑरिजिन हुआ था स्टूडेंट वेस्टर्न रीजन जो था अमेरिका का। ठीक है। वेस्टर्न रीजन से क्या हुआ कि पहले जो टोबैको आते थे, जो टोबैको सॉलिड केक्स की फॉर्म में आते थे। किसकी फॉर्म में आते थे, सॉलिड केक्स। ये मैं बात कर रही हूँ 1800 की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जब वो केक के आते थे, सॉलिड केक की टोबैको जो है वो सॉलिड केक की फॉर्म में आते थे, तो कोई भी पर्सन थोड़ा ज़्यादा अगर उसको ले लेता, जितना जब बड़ा टुकड़ा अगर वो खा लेता, तो वो नॉर्मल सी बात है कि उसके पेट में जाके प्रॉब्लम करता और वो बीमार पड़ जाता था।
क्लियर। वैसे ही जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं, कोई टॉफ़ी जो वो अपने मुंह में नहीं चबा सकते इतना ले लेते हैं, तो उनका यहाँ गले में चोक हो जाता है। क्लियर। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बच्चे को, समटाइम्स डेथ भी हो जाती है बच्चों की। तो वो जो चीज़ है क्या कि ऐसी चीज़ करना जो आप हैंडल नहीं कर सके, इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जो आपके बस की बात ही नहीं है। क्लियर। तो यानी आपने उतना बाइट कर लिया है जितना आप चबा नहीं सकते हो, यानी आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो वर्क या जो प्रोफाइल या जो जॉब आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो वो क्या हो जाता है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। अब आप खुद ही आंसर बता देंगे इसका, क्या आएगा, ए। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, जिससे आप जितना आपकी डील करने की पावर है उससे ज्यादा ले लेना क्या होता है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। क्लियर। ये देखो, ये आपका 2016 में भी आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शंस चेंज हो गए, वहां पर ऑप्शंस चेंज हो गए, तो परेशान नहीं होना है। टू ग्रैब अ शेयर मोर देन, नहीं। अ ग्रीडी पर्सन, नहीं। अ टास्क विच हैज अनएक्सपेक्टली बिकम वेरी डिफरेंट, नहीं। क्या होगा, ए। टू टेक ऑन अ कमिटमेंट दैट वन कैन नॉट फुलफिल, ऐसा कमिटमेंट कर देना जो आप फुलफिल ना कर सको। हमें ईडियम्स हो चाहे वर्ड्स हो, उनके सेंस को समझना है। अगर हमें सेंस समझ में आ गया, फिर चाहे सेंटेंस में कैसे भी वर्ड्स को आगे पीछे कर दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। ये देखो, इतना बड़ा बर्गर ले लिया है, ठीक है। टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू, जो आपके लिए डिफिकल्ट है ऐसा करना। I would like to suggest you, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी that don't bite off more than you can chew, जितना तुम्हारे बस की बात नहीं है उतना मत करो। by accepting the job, तुम जो जॉब एक्सेप्ट कर रहे हो अलास्का में और वो भी विंटर के टाइम, ये सही नहीं है, इसमें ये तुम नहीं कर पाओगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है like talking to a brick wall, ठीक है। ये हम जनरली यूज भी करते हैं, दीवारों से बात कर रही हूँ क्या मैं, जैसे कई बार हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और वो पर्सन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है और अपने ही चीज़ में बिजी है या हमें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, इनअटेंटिव होकर बैठा है, तो हम बोलते हैं कि भाई तेरे से बात कर रही हूँ, दीवारों से थोड़ी कर रही हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या आएगा, इनअटेंटिव, ठीक। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु नहीं हो सकता, फ्राइटन मतलब डरा हुआ नहीं होगा, फैसिनेटर मतलब आकर्षित करना, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखो, आई हैव ट्राइड टू डिस्कस माई फीलिंग्स विद हिम, लड़कियों को स्पेशली ये प्रॉब्लम रहती है कि मैंने उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश की बट वो उसको तो कोई ध्यान ही नहीं था। बट इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब वो बिल्कुल इनअटेंटिव था, उसने मुझे भाव नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हाँ, शैले इज अ नियर एक्सटिंक्ट लैंग्वेज, शैले जो है वो एक लुप्त, ठीक है, लुप्त हो चुकी है वो लैंग्वेज, ज्यादा लोग यूज में अब नहीं लेते हैं। स्पोकन फॉर जस्ट 5 विलेजेस इन नेपाल विच लाई क्लोज टू तिब्बत, और वो कहाँ बोली जा रही है, नेपाल के 5 गांवों में बोली जाती है, और वो कौन से गांव हैं जो तिब्बत के क्लोज है, ठीक है। स्पोकन फॉर का मतलब होता है स्टूडेंट, जो चीज ऑलरेडी क्लेम कर दी गई है, किसी के लिए रिजर्व हो चुकी है, किसी के लिए बुक हो चुकी है, ऑलरेडी क्लेम्ड या कैप्ट फॉर समबडी जो है उसके लिए क्या आता है, स्पोकन फॉर। जैसे जूलिया is already spoken for। मैम ये कैसा सेंटेंस हुआ, जूलिया इज ऑलरेडी स्पोकन फॉर? अरे भाई बिल्कुल सही सेंटेंस है। जूलिया इज ऑलरेडी स्पोकन फॉर यानी कि जूलिया जो है वो ऑलरेडी या तो शादीशुदा है, जूलिया या तो शादीशुदा है, या जूलिया जो है उसका कोई पार्टनर है,
क्लियर, वो फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जूलिया इज ऑलरेडी स्पोकन फॉर, मतलब वो रिजर्व हो चुकी है किसी ना किसी के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, स्पोकन फॉर। तो क्या ये सेंटेंस ऐसा मीनिंग दे रहा है? नहीं मैम, ये नहीं दे रहा। ये तो ये बोल रहा है कि सैले जो लैंग्वेज है अब वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और जो 5 गांव हैं नेपाल के वहाँ ये बोली जाती है, वहाँ बोली जा रही है, गाँव में बोली जा रही है, इसलिए राइट आंसर होगा स्पोकन इन। क्लियर, स्पोकन फॉर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है हमसे। अब देखो डेजर्ट, डेजर्ट यहाँ पर जब डबल एस आता है तो डेजर्ट क्या हो जाती है, स्वीट डिश जो हम खाने के बाद खाते हैं, ठीक है। डेजर्ट में एक और चीज बताना चाहूंगी आपको, डेजर्ट में स्मॉल एस भी आता है। स्मॉल एस जब आता है तब ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसके, वर्ब और नाउन, ठीक है। डेजर्ट में जब एक बार ऐसा आता है तो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गए, वर्ब और नाउन। वर्ब बनता है डेजर्ट तब इसका मतलब होता है अबेंडन, त्याग देना, छोड़ देना, लीव, राइट। और जब नाउन होता है डेजर्ट तब इसका मतलब हो जाता है रेगिस्तान, ठीक है। और जब डेजर्ट में डबल एस आता है तो जो स्वीट डिश है उसके लिए है, ठीक है ना। नोट करते चलेंगे सारी चीजें। तो ये तो बिल्कुल सही है, स्पेलिंग बिजनेस बिल्कुल सिंपल है, फैटनिंग जो आपको मोटा बना दे, फैट कर दे, वो भी सही है। रॉन्ग है डिसीव, ये स्पेलिंग बहुत बार हम गलत कर देते हैं, ये ई जो है वो सी के पास आएगा, IVE, डिसीव, ये पहले वीडियो में भी आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक। Some people think that the credit card culture encourages people to shop compulsively and merely filling the blank debts. सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी जो क्रेडिट कार्ड का कल्चर आ गया है, ठीक है, उस क्रेडिट कार्ड के कल्चर आने से कुछ लोग जो कंपल्सिवली शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब कंपल्सिवली शॉप करने का मतलब है कि वो उनको बाध्य कर रहा है कि ज़रूरत नहीं भी है तो भी शॉप कर रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो ना तो कैश में देने पड़ रहे हैं कि आपके पास जेब में होने चाहिए, समझ में आ रहा है, या वो पैसों का जो एक हिसाब है वो ऑनलाइन हो जाता है तो समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि चलो खरीद लेंगे बाद में बिल पे कर देंगे। तो उस वजह से बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं। क्रेडिट कार्ड कल्चर से जो है वो ऋण बढ़ रहा है। क्लियर। कंपल्सिव, जैसे कि कंपल्सिव ड्रिंकर होता है, कंपल्सिव लायर होता है, कंपल्सिव गैम्बलर होता है, मतलब जो चाहता नहीं लेकिन फिर भी वो झूठ बोल ही देता है, झूठ बोलने की आदत से ही पड़ जाती है, कंपल्सिव लायर, ठीक है। यहाँ पर भी रूट वर्ड कोम मतलब टुगेदर हो जाता है या विद, और पल्स जो है वो बना है ड्राइव से, मतलब जो उसको फोर्स करता है उस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो कि क्रेडिट कार्ड है, पैसे तो देने नहीं पड़ रहे इस टाइम, जेब में पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा खर्च करने लग गए हैं, ज़्यादा शॉपिंग करने लग गए हैं, और इस वजह से उनका ऋण बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे तो वो पैसे चुकाने ही पड़ेंगे लेकिन उस टाइम बीइंग में वो पैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि वो तो मशीन से स्वैप हो जाते हैं, तो वो लगता है कि हाँ कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है फेन, दिखावा करना, प्रिटेंड करना। तो डेट्स प्रिटेंड हो रहे हैं? नहीं, डेट्स तो प्रिटेंड नहीं हो रहे हैं। फॉर्मुलेट, फॉर्मूला बनाना, तो फॉर्मुलेट हो रहे हैं क्या? नहीं, फॉर्मुलेट भी नहीं हो रहे हैं। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसको हम रेड हेरिंग बोल सकते हैं। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना, इंटरेस्ट डेवलप करना किसी चीज के लिए, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा कि स्टिमुलेट डेट्स, कि डेट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, नहीं। यहाँ सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो डेट्स को, ऋण को ग्रेजुअली बढ़ा रहा है। मतलब आज आपने जो है आपकी जितनी ज़रूरत नहीं थी, जितने आप कमाते नहीं उससे ज़्यादा आपने शॉपिंग की, तो आपके 10,000 का कर्जा हो गया, फिर वो 10 से 15 होता है, 15 से 20 होता है, 20 से 25, 30, इस तरह वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। और जब कोई चीज़ ग्रेजुअली बढ़ती है तो उसके लिए वर्ड आता है एक्यूमुलेट,
क्या वर्ड आएगा स्टूडेंट्स? एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट वेल्थ के लिए भी आता है, जैसे ग्रेजुअली जो वेल्थ अगर इंसान की बढ़ती है तो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, वैसे ही ग्रेजुअली उसके ऋण बढ़ रहे हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से, तो क्या आएगा? एक्यूमुलेट डेट्स। एक्यूमुलेट डेट्स, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट इनरेज। इनरेज का मतलब होता है बहुत गुस्सा, जैसे इंसेंस बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सएस्परेट बोल सकते हैं, इनफ्लेम बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से की, रेज की जो फीलिंग है वो क्या होता है? इनरेज। ठीक है, हमसे पूछा है सिनोनिम। सिनोनिम देखो, प्लैकेट। प्लैकेट तो होता है पैसिफाई करना, शांत करना, अपीज। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही एंटोनिम हो गया इसका। एलिविएट भी वही होता है, कम करना किसी चीज के प्रभाव को, ईज करना। ठीक है, ये भी एंटोनिम हो गया। मॉडरेट। मॉडरेट होता है नीदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। ठीक है, जो नॉर्मल है, मॉडरेट है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, ना बहुत सही है ना बहुत गलत है, ना बहुत लंबा है ना बहुत ठिगना है, वो क्या होता है? मॉडरेट। तो ये भी नहीं होगा। सिनोनिम होगा स्टूडेंट इनफ्यूरिएट। इनटू फ्यूरी मतलब गुस्सा, फ्यूरी का भी मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंगर। क्लियर? नेक्स्ट हमें बनाना है स्टूडेंट पैसिव। पैसिव बनाना है, ध्यान रखेंगे टेंस चेंज नहीं होगा, वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे। ठीक है, रेन्स लैश्ड दिल्ली एंड ब्रॉट द टेम्परेचर डाउन बाय अ फ्यू डिग्रीज। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लैश्ड दिल्ली को लैश कर दिया है और टेम्परेचर फ्यू डिग्री नीचे आ गया। वर्ब है लैश्ड और ब्रॉट, दोनों वर्ब क्या है स्टूडेंट? पास्ट किसकी है? पास्ट सिंपल की है। पास्ट सिंपल की एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पैसिव बनाएंगे तो क्या होगी? वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां देखो, यहां या वॉज बीइंग लैश्ड नहीं हो सकता, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव है। हैड बीन लैश्ड ये हो गया पास्ट परफेक्ट पैसिव, ये भी नहीं हो सकता। इज बीइंग लैश्ड ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर है डी, वॉज लैश्ड और वॉज ब्रॉट। क्लियर? नेक्स्ट हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है और वर्ब की फॉर्म है हैव यू फिनिश्ड। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रवि आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। रितु हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर हैव यू फिनिश्ड? हैव यू फिनिश्ड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ये कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं होगा। ये कौन सा हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं होगा। ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं होगा। ओनली वन ऑप्शन इज देयर, वो है ए, हैड फिनिश्ड। इंटरोगेटिव है, नॉर्मल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। रवि आस्क्ड नीतू हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स शी हैड फिनिश्ड। क्लियर? मजा आ रहा है? नेक्स्ट हमसे पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम क्या है? डाइवर्स, नहीं सॉरी, डाइवर्स का एंटोनिम पूछा है। डाइवर्स क्या होता है? डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, असोर्टेड, मिसलेनियस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्स। अब यहां देखो, फार्सिकल होता है बहुत ही रिडिकुलस। ठीक है, प्रैक्टिकल आप जानते ही हो, प्रैक्टिकल। पैरेलल होता है समांतर। एंटोनिम पूछा है डाइवर्स का। डाइवर्स का एंटोनिम होगा आइडेंटिकल, जो हर डिटेल में सिमिलर होता है। सिमिलर इन डिटेल, फॉर्म जो सेम होता है उसके लिए आता है आइडेंटिकल, और एंटोनिम हो जाएगा डाइवर्स। क्लियर? नेक्स्ट यहां इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। देखो, द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरेबियन सी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। इंडिया के लिए अरेबियन सी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सेवरल मेजर पोर्ट्स की सर्वल मेजर पोर्ट्स जो है वो वहां पर लोकेटेड है।
ठीक है, लोकेटेड का मतलब सिचुएटेड। अब देखो आर लोकेटिंग बताता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है मीन्स कि अभी लोकेट कर रहे हैं, तो ये तो बात नहीं हो रही है, तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूअस ये नहीं आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं आ सकता और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं आ सकता। राइट आंसर होगा डी, आर लोकेटेड। क्लियर? नेक्स्ट, वही ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज बीन मेड, कि स्नेक बाइट के जहर के लिए एक एंटीडोट मतलब अगेंस्ट द पॉइजन हम बहुत ही इफेक्टिव हमने फाइंड कर लिया है। सिंपल है, साइंटिस्ट क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो आएगी वो भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो हैव की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, हैज आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर डी, साइंटिस्ट हैज। क्लियर? नेक्स्ट, अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस and her 3 cubs was poisoned and their carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in Goa। ये बोल रहा है कि जो रॉयल बंगाल टाइग्रेस है और उसके 3 बच्चे जो हैं उनको जहर दे दिया गया, पैसिव बनना चाहिए, और उनकी जो डेड बॉडी है, कार्कसेस मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्कस क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। निमोनिक्स भी मैं इसका बताती हूँ बच्चे को, कारकस, ठीक है, कार से जा रहे थे, एक गधा बीच में आ गया कार के आगे और कस के मर गया, क्या बन गया, कारकस। ठीक है, ये हुआ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। और अगर ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी है तो हम वर्ड लेते हैं कॉर्प्स। कॉर्प का मतलब भी क्या होती है, बॉडी, ठीक है। और आती है कैडेवर। कैडेवर जो है वो टेक्निकली यूज होता है वर्ड, और नॉर्मली यूज होता है कॉर्प्स। कॉर्प्स और कैडेवर ये यूज होते हैं डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंसान की डेड बॉडी। और कार्कस किसके लिए आएगा, एनिमल की डेड बॉडी। क्लियर, एनिमल की डेड बॉडी कार्कस, ह्यूमन की डेड बॉडी कॉर्प्स और कैडेवर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की हिंट वैसे मैंने आपको दे दी थी आंसर की, फिर भी नहीं मिली है तो फिर भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, रॉयल टाइग्रेस एंड हर 3 कब्स, तो ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, कैसा हुआ स्टूडेंट्स, प्लूरल। एक की बात नहीं हो रही है ना, एक से ज्यादा की हो रही है, तो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल। पहली चीज वर्ब। पॉइजन दिया गया है, पैसिव है, तो पॉइजनड होगा, क्या होगा, पॉइजनड, वर्ब पॉइजनड। तो यहां पर इंप्रूवमेंट देखो, बी पार्ट में हो जाएगा, वॉज की जगह वर्ब और पॉइजन की जगह पॉइजनड। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट देखते हैं। वन कंप्लेंट पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अबाउट चिल्ड्रन। एक कंप्लेंट जो पेरेंट्स को है, टीचर्स को है, किसके लिए, टीचर, चिल्ड्रन के अगेंस्ट। क्या इन दिनों में क्या है वो कंप्लेन, दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड, कि वो सिंपली इंटरेस्टेड नहीं है इन, कि बच्चे जो हैं आजकल के वो इंटरेस्टेड नहीं है किसमें, ठीक है, किसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखो, इन जो है वो एक प्रपोजिशन है, तो या तो इसके बाद अब की आईएनजी फॉर्म आती है, टू के केस को छोड़ देंगे, बाकी या आईएनजी फॉर्म या कोई नाउन आता है। जनरली क्या आता है, नाउन। नाउन की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल एडजेक्टिव है, इसको आउट कर दो, बाकी तो तीनों ही नाउन है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पूरा, सबसे पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने बुक में भी और पहले वीडियोस में दे रखे हैं। पूरा पैसेज अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ ये बोला गया है कि बच्चे जो हैं वो जो प्रकृति की चीज़ें हैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, नेचुरलिस्ट होता है, पर्सन के लिए आता है, पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा है।
अननेचुरलनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये स्टूडेंट फैक्चुअली रॉन्ग है। राइट आंसर है नेचर, मतलब प्रकृति। स्टूडेंट्स चिल्ड्रन के लिए पेरेंट्स और टीचर की ये कंप्लेन है कि बच्चे जो हैं वो आजकल नेचर में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इतने इंडोर हो चुके हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैब्स, इसमें इतना बिजी हो चुके हैं। इसमें गिवन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, है ना। तो वो नेचर में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। और पहले जो बच्चे गाँव में खेलते थे, वहाँ पर जो प्रकृति के उसमें रहते थे, एनिमल्स के, उनमें तो उनके नेचर के लिए अलग ही फीलिंग्स होती थी, अलग ही इंटरेस्ट होता था। बट आजकल शहरों में बच्चे रहते हैं, उनका नेचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक नेचर ये होता है और एक नेचर स्वभाव होता है ना। तो नेचर जब स्वभाव होता है, नेचर और कैरेक्टर, ठीक है। नेचर होता है किसी भी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर, राइट, और कैरेक्टर होता है उसका मोरल बिहेवियर। इसका डिफरेंस ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। मोरल बिहेवियर के लिए कैरेक्टर आता है और नेचुरल बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर है उसके लिए आता है नेचर। हाँ, और एक पर्सनालिटी भी होता है। पर्सनालिटी क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी सिचुएशन में कितना काम रहता है, या वो नर्वस हो जाता है या कॉन्फिडेंट रहता है, वो उसकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड, ठीक है। हिज मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है कि उसका जो वीकली कॉलम आता है, किसका, रंजीत लाल का, वो कॉलम क्या है, डाउन इन जंगल लैंड, ठीक है। इस कॉलम में ये रंजीत लाल एक पर्सन का नाम क्या है स्टूडेंट, नेम ऑफ अ पर्सन। अब इस पर्सन के लिए हमें आगे बताना है, ये एन आर्टिकल दिया है कि ये पर्सन कौन, ऑफर्स वर्ब आई है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा नाउन चाहिए हमें, ठीक है। रंजीत लाल, एंड रंजीत लाल क्या है ये हमें बताना है। जैसे नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो केसेस होते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताए हुए हैं, जंबल जब सॉल्व करवाए होंगे, अनंसी वाले में भी बताया। इसको बोलते हैं नाउन एज एपोजिशन, मतलब हम दो नाउन यूज कर रहे हैं, रंजीत लाल एंड आगे क्या है रंजीत लाल। अब देखो रंजीत लाल क्या है, पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, IST। स्पेशलिस्ट जो होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, IST सफिक्स यूज करते हैं, और वो नाउन होता है, क्लियर, स्पेशलिस्ट। तो जो एनवायरमेंट का ध्यान रखता है, एनवायरमेंट के बारे में बताता है, वो क्या होता है, एनवायरमेंटलिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लियर। एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है, ठीक है। एनवायंस भी नाउन है, लेकिन एनवायंस होता है एरिया किसी चीज के चारों तरफ का। एनवायरमेंट बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है, वातावरण की बात हो रही है। तो वातावरण की बात तो ठीक है हम कर रहे हैं, बट हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो रंजीत लाल को बता सके कि रंजीत लाल क्या है। रंजीत लाल है एनवायरमेंटलिस्ट, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, ऑफर सम यूजफुल सजेशंस। रंजीत लाल जो कि क्या है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। जैसे अनंसी के पैसेज में था, अनंसी द स्पाइडर, कि अनंसी क्या था, स्पाइडर था। तो वैसे रंजीत लाल क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। उसने कुछ यूजफुल ऑफर दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं, किस चीज के, जो नेचर की जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रन की, उससे रिलेटेड। हाँ, कीपिंग अ डॉग और अ कैट एज अ पेट, फिलिंग द ब्लैंक टू बी मेड मैंडेटरी। कि कुत्ते या बिल्ली, डॉग या कैट को एज ए पेट घरों में रखना, पेट रखना क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल मैंडेटरी कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ है कीपिंग अ डॉग और अ पेट, फिलिंग द ब्लैंक टू बी मेड। ऑप्शन है कैन, विल, नीड्स और मस्ट। ये वाला क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर करना था। क्यों, कैन, विल और मस्ट ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बाद में आप टू नहीं ले सकते। क्या कैन टू हो सकता है, नहीं। क्या विल टू हो सकता है, नहीं। क्या मस्ट टू हो सकता है, नहीं। क्या हो सकता है, नीड टू। इसलिए राइट आंसर होगा नीड्स। नीड्स क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अ डॉग और क्या है, कैट। डॉग, एक डॉग, कैट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आ जाएगा, नीड्स। बाकी तीनों क्या हो गए, ग्रामेटिकली
wrong. Next, रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स, रेगुलर विजिट नेशनल पार्क्स में रेगुलर जाना एंड फिलिंग द ब्लैंक आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, कि ये नेशनल पार्क्स में और एक और जगह जाने की बात कर रहा है, वहाँ जाने से भी चिल्ड्रन का इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, क्यूरोसिटी डेवलप होती है। तो यहाँ ऑप्शन है सेंक्टोरम, सेंचुरी, सेंक्सिटी और सेंचुरीज। स्टूडेंट्स, पैरेलल कंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी वीडियोस में कराया है, पैरेलिज्म ये मेरी जंबल की वीडियो में मैंने पूरी टेबल दी हुई है। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के जो क्वेश्चंस थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, एरर्स के, वो मैक्सिमम क्वेश्चन पैरेलल कंस्ट्रक्शन से सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सेंटेंस बोल रहा है कि रेगुलर विजिट होनी चाहिए नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स क्या है स्टूडेंट, प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा है, प्लूरल नाउन है, कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो एंड से जुड़ा हुआ है, पहले प्लूरल आया है तो बाद में भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। और प्लूरल एक ही ऑप्शन में है सी, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। बर्ड सेंचुरी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सेंचुरीज, पार्क्स एंड सेंचुरीज, पैरेलल है, ठीक है। सेंसिटी होता है किसी चीज को पवित्र बनाना, निर्मल बनाना, टू मेक समथिंग होली, होली होने के सेंस में। सेंचुरी तो इसी का सिंगुलर फॉर्म हो गया सेंचुरी। सेंक्टम सेंक्टोरम ये होता है किसी बिल्डिंग का कोई ऐसा पार्ट या रूम जिसमें दूसरे लोगों को अलाउ नहीं करा जाए, एकांत जो हो, ठीक है, उसके लिए आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेंचुरीज। नेक्स्ट, हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रैक्स इन विल्डरनेस एरियाज आर इवन फिलिंग द ब्लैंक एज चिल्ड्रन कैन देन इंगेज विद ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन देयर टर्फ। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग तो सुना है आपने, ट्रैक जो है विल्डरनेस एरिया, जो विल्डर एरिया, जो जंगली वाइल्ड जो है एरियाज में, वो भी एक इवन अच्छा ऑप्शन बता रहा है चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन वहाँ पर इंगेज हो जाएंगे ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन देयर टर्फ। टर्फ जो एक लेयर होती है, मिट्टी की सॉइल की लेयर है, उसके ऊपर घास है, उसको हम टर्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है कि ट्रैक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये तो है ही है, क्या क्या ऑप्शन बताएं कि डॉग या कैट रखना चाहिए, नेशनल पार्क सेंचुरीज में विजिट होनी चाहिए, और क्या हो सकता है, इवन, इवन क्या करता है, उसको इंटेंसिफाई करता है और बेटर बताना चाह रहा है कि ये भी कर सकते हैं, जो हम यूज भी करते हैं रूटीन लाइफ में, इवन ये भी हो सकता है, इवन ये भी हो सकता है। तो यहाँ पहले जो जो ऑप्शंस बताए ये और ये, इनसे आगे एक और ऑप्शन बताना चाहता है। बेस्ट तो नहीं होगा, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ कोई भी हिंट हमारे पास नहीं है। बहुत सारे में से ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि यही अच्छा ऑप्शन है बाकी ऑप्शन अच्छे नहीं है, नहीं बोल रहा, ठीक है। वर्स तो बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, उल्टा बोल रहा है। फिर आता है गुड और बेटर। गुड और बेटर में बेटर आएगा, क्यों, क्योंकि गुड ऑप्शन तो इसने ये वाला बता दिया, ये भी गुड ऑप्शन है और ये भी गुड ऑप्शन है, और इससे इवन और एक स्टेप आगे अच्छा ऑप्शन बताना चाह रहा है, इसलिए क्या ले रहा है, बेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेटर। क्लियर है गाइस, समझ में आया किस तरह से हमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, और क्लोज टेस्ट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या मैं ग्रामेटिकली रॉन्ग बोलती हूँ, क्या रेड हेरिंग है, क्या फैक्चुअली रॉन्ग है, ये सभी चीज आपको इस बुक में मिल जाएगी। अगर आपको क्लोज टेस्ट में स्कोर करना है तो आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए, और इसकी सैम्पल पीडीएफ आपको नियॉन की ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू।